वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर एक बार नई वीडियो लेकर आया हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग की। चलिए शुरू करते हैं। आज हमने ये एक न्यूज़ ले ली है, लोकल न्यूज़। गैंग रेप केस अगेंस्ट विजय मिश्रा, वुमेन थ्रेटन्स टू एंड लाइफ। इसमें कह रहा है कि गैंग रेप जो केस है वो अगेंस्ट विजय मिश्रा के है। वुमेन थ्रेटन्स टू एंड लाइफ, जो औरत है उसने धमकी दी है टू एंड लाइफ, अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए। थ्रेटन्स का मतलब है धमकी देना। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। अ वुमेन हु हैड लॉन्च्ड अ केस ऑफ गैंग रेप अगेंस्ट jailed Mussalman politician Vijay Mishra and his son on Wednesday warned of ending her life after alleging that she was being threatened by his henchmen. A woman की जो औरत है उसने एक एफआईआर दर्ज कराई है, एक केस दर्ज कराया है अगेंस्ट गैंगरेप का अगेंस्ट जेल्ड मसलमैन, जो कि जेल में आने जाने वाला, यानी कि जो ये जेल में मतलब रहा होगा। मसलमैन जो जिम करते हैं ना, बॉडी वॉडी बनाते हैं वैसे लोग, और पॉलिटिशियन यानी कि कद्दावर या जो है बाहुबली नेता विजय मिश्रा और उसके सन के खिलाफ ऑन वेंसडे को वार्न ऑफ धमकी दी है, एंडिंग हर लाइफ अपनी जीवन लीला समाप्त करने की। आफ्टर एलिजिंग दैट, आफ्टर एलिजिंग यह कहकर कि शी वाज बीइंग, उसको थ्रेटन किया जा रहा है बाय हिज हेंचमैन, जो उसके हेंचमैन का मतलब होता है किसी ताकतवर आदमी के वो गुर्गे, ये जो उसके अंडर में काम करते हैं, जो उसके कहने पे क्रिमिनल एक्टिविटी कर सकते हैं निगेटिव सेंस में। तो हेंचमैन का वो मतलब है। और यहाँ पे एलिजिंग मतलब है कथित तौर पर या कहकर, क्योंकि रिपोर्टर को ये नहीं पता है, सीधे तो बात कही नहीं होगी किसी के कहने पर, या उसको ये भी नहीं पता है कि ये बात सत्य है। तो ये रिपोर्टर लोग एलिज शब्द यूज करते हैं ये बताने के लिए कि ये बात कथित तौर पे है, कही गई है, इसका कोई प्रूफ नहीं है अभी। टेकिंग सीरियस नोट ऑफ हर एलिगेशंस, उसके आरोपों का मतलब गंभीर संज्ञान लेते हुए एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस संतोष कुमार सिंह आस्क्ड द डीसीपी टू प्रोब इनटू हर मैटर thoroughly and change the security personnel provided to her if required। उसके आरोपों का गंभीर रूप से जो है संज्ञान लेते हुए एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने संतोष कुमार सिंह ने पूछा है डीसीपी को टू प्रोब करने के लिए इनटू हर मैटर, उसके मामले में, थरली मतलब कंप्लीटली, एंड चेंज द सिक्योरिटी पर्सनल, यदि कोई उसके मतलब उसकी सुरक्षा में जो पर्सनल पुलिस वाले जो तैनात हैं उनको चेंज करने के लिए, प्रोवाइडेड टू हर, जो उसे प्रोवाइड किए गए हैं, इफ रिक्वायर्ड, अगर जो मतलब ज़रूरत है तो उसे भी सैनिक को या जो है पुलिस कांस्टेबल को वहाँ से हटा दिया जाए। पर्सनल, ये पर्सनल इसका कभी प्लूरल नहीं बनता है, ये ऐसे यूज होता है सिंगल के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। ये एक फ्रेजल वर्ब है प्रोब इनटू का मतलब होता है जांच करना। अभी एक और इसी की वर्ब आएगी इन्वेस्टिगेट के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता है। यहाँ पे देखिए प्रोब के बाद इनटू आता है, लेकिन इन्वेस्टिगेट के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता है। और क्या इसमें देखने वाली बात है, हाँ, टेकिंग
नोट, टेक नोट का मतलब होता है संज्ञान लेना। सीरियस हो गया तो गंभीर संज्ञान, गंभीर रूप से संज्ञान लेते हुए। चलिए आगे देखते हैं। द वुमेन कंप्लेनेंट had lodged an FIR under Section 376D gang rape and 342 wrongful confinement and 506 criminal intimidation of IPC against Vijay Mishra, his son Vishnu Mishra and nephew Vikas Mishra। वुमेन जो मतलब शिकायत करता है उसने एक FIR दर्ज कराई 376 गैंग रेप के अंतर्गत और 342 रामपुर गलत तरीके से कन्फाइनमेंटिंग करना, यानी गलत तरीके से अपहरण करने का या नज़रबंद या मतलब बंदी बनाना। एंड 506 क्रिमिनल और जो है मतलब डराना धमकाना ऑफ अगेंस्ट विजय मिश्रा के और उसके लड़के और उसके भतीजे विकास मिश्रा के खिलाफ। चलिए आगे देखते हैं। She reached the additional CP's office on Wednesday morning where she submitted an application claiming that she was paying the cost of showing courage to lodge an FIR against Vijay Mishra as she was being threatened by his goons। वह पहुंची, शी रीच्ड कहाँ पहुंची, सीपी के ऑफिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस में पहुंची ऑन वेंसडे को मॉर्निंग को, वेयर जहां उसने एक जो है सबमिट किया एप्लीकेशन, क्लेमिंग दावा करते हुए कि शी वाज पेइंग चुका रही है, क्या चुका रही है, द कॉस्ट कीमत चुका रही है, ऑफ शोइंग दिखाने की, करेज हिम्मत, टू लॉज एन एफआईआर दर्ज कराने की जो है वो उसे कीमत चुकानी पड़ रही है। और अगेंस्ट किसके खिलाफ, विजय मिश्रा, क्योंकि शी वाज बीइंग वो उसे टॉर्चर या धमकाया जा रहा है बाय हिज गूंस का मतलब गुंडे। अब यहाँ पे एक वर्ब भी आई है रीच्ड देखिए अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेता है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं लिया है, लेकिन अराइव के बाद एट आता है। अराइव के बाद एट आएगा, रीच के बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगी। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जो सिमिलर होती हैं, सिमिलर मीनिंग रखती हैं, लेकिन एक वर्ब लेती है प्रीपोजिशन लेती है, एक प्रीपोजिशन नहीं लेती है। चलिए आगे देखते हैं। शी सेड दैट शी वाज अपसेट ड्यू टू द मेंटल टॉर्चर बाय द पीपल इशूइंग सच थ्रेट्स। उसने कहा कि शी वाज अपसेट, वह बहुत दुखी है, मेंटल टॉर्चर के कारण, ड्यू टू मेंटल टॉर्चर मतलब मानसिक प्रताड़ना के कारण, बाय द पीपल लोगों के द्वारा, जो इशू कर रहे हैं, सच थ्रेट ऐसी धमकियां जो इशू कर रहे हैं। देखिए थ्रेट एक नाउन है और इसका जब वर्ब बनाएंगे तो थ्रेटन, अभी ऊपर वीडियो में देखा होगा आपने, थ्रेटन, टी के बाद en लगेगा तब जाके वर्ब बनेगी और उसके बाद फिर आगे उसमें ऐसे आई है, जो भी फॉर्म आपको बनानी है उस तरीके से बनाएंगे। इट वाज फर्दर क्लेम्ड दैट द लोकल पुलिस वर नॉट शोइंग इंटरेस्ट इन द कंप्लेंट, फुल स्टॉप। इट वाज फर्दर और आगे, यह आगे दावा किया गया कि, फर्दर का मतलब है आगे, नेक्स्ट, कि जो लोकल पुलिस है वो अपना रुचि नहीं दिखा रही है इस शिकायत पर। आल्सो द पुलिस मैन डिप्लॉयड फॉर हर सिक्योरिटी वर सीन with the people issuing threats to socially defame her। और यह भी मतलब जो पुलिसमैन जो उसके सुरक्षा में डिप्लॉय किए गए हैं, जो ड्यूटी पे लगाए गए हैं, वो भी जो है उन लोगों के साथ देखे जा रहे हैं जो उसे धमकियां दे रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इशू कर रहे हैं थ्रेट्स, धमकियों को। शी आल्सो गेव डिटेल्स ऑफ कमेंट्स being made on social media against her,
हर, अगेंस्ट हर। चलिए देखते हैं। शी ऑल्सो गेव डिटेल्स, उसने डिटेल दी है, डिटेल दी मतलब डिटेल दी ऑफ कमेंट्स की, जो बीइंग मेड, जो सोशल मीडिया पे बनाए किए जा रहे हैं उसके खिलाफ में। चलिए आगे देखते हैं। The woman warned that if her complaint was not attended to, she would have no option that to end her life। अब ये आगे कह रही हैं कि द वुमेन वार्न, उसने चेतावनी दी है कि इफ हर, उसकी शिकायत अगर नहीं जो है अटेंड करी गई, या किसी ने उसको नहीं मतलब नज़र डाली उस पर, या उसको हाथों हाथ नहीं लिया गया, तो शी वुड हैव नो ऑप्शन, उसके पास कोई और चारा नहीं होगा, देन टू एंड हर लाइफ, अपनी जीवन लीला समाप्त करने के सिवा। अब यहाँ पे देखिए अटेंडेड टू अपना वर्ब, यहाँ पे टू के आगे जो है एक ऑब्जेक्ट मतलब जो है ना देकर इसको यहीं पे खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब है अटेंडेड टू कंप्लेंट। इफ हर कंप्लेंट वाज नॉट अटेंडेड टू। अब इसका सब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखिए इस टू का सब्जेक्ट ये रखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे टू प्रेपोजिशन आई है। ऐसी भी कुछ वर्ब हैं जो अपने बाद अगर वो प्रेपोजिशन लेंगी ही लेंगी, बिना प्रेपोजिशन के उसका इंड नहीं काप कर सकते, वो सेंटेंस फिर गलत हो जाएगा, उसका सब्जेक्ट आपको देना ही पड़ेगा। ये उसका सब्जेक्ट है यहाँ पे इसका टू प्रेपोजिशन का। चलिए आगे देखते हैं। एडिशनल सीपी said that he had gone through the fresh complaint of the woman, after which he directed the DCP to investigate the matter properly and initiate appropriate action, full stop। जो एडिशनल सीपी हैं उन्होंने कहा कि ही हैड गॉन, वो मतलब यहाँ पे कहीं जाने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जाने की बात हो रही उसकी कंप्लेंट, जो जो नई कंप्लेंट है उसके थ्रू जाने की बात हो रही है, यानी कि उसको उन्होंने देख लिया है, उस पर उन्होंने नज़र डाल ली है, उसका नोट संज्ञान ले लिया है। इस तरह की बात हो रही है। जैसे हम किसी, अगर मैं कहूँ कि मैं किसी बुक को पढ़ चुका हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि जो है कि मैं ये बुक के थ्रू जा चुका हूँ। इस तरीके से यहाँ पे थ्रू का बात हुआ है। थ्रू द फ्रेश कंप्लेंट ऑफ द वुमेन, आफ्टर विच ही डायरेक्टेड द DCP, आफ्टर विच ही डायरेक्टेड टू द DCP, उसके बाद मतलब कंप्लेंट को जानने के बाद, संज्ञान लेने के बाद उन्होंने डायरेक्टेड, निर्देश दिए DCP को टू इन्वेस्टिगेट द मैटर प्रॉपरली, अच्छे तरीके से, एंड इनिशिएट अप्रोप्रिएट एक्शन, और एक्शन स्टार्ट करने के लिए, उचित एक्शन स्टार्ट करने के लिए, अप्रोप्रिएट का मतलब उचित। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेट आया है, यहाँ पर अभी आपको बताया था मैंने, यहाँ पे प्रोब इनटू आया था, प्रोब इनटू के बाद प्रीपोजिशन आ रही है, और इन्वेस्टिगेट के बाद प्रीपोजिशन नहीं आ रही। यहाँ पे इन्वेस्टिगेट इनटू द हर मैटर, और यहाँ पर टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन नहीं आ रही, तो इन्वेस्टिगेट अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेता है। ऐसा नहीं है कि कहीं लेगा ही नहीं, कुछ मैटर हो सकते हैं, ग्रामर है, भाषा है, कहीं भी जोड़ मोड़ के कुछ बन सकता है। ऐसा भी नहीं कि नहीं आएगी, जनरली नहीं आता है, ऐसा मान के चलना है। द DCP हैज़ आल्सो बीन आस्क्ड टू रिव्यू द सिक्योरिटी कवर गिवन टू द वुमेन complainant and replace the policemen deployed for her security if needed, he added। और उन्होंने DCP को भी कहा है कि वो रिव्यू करे या वो समीक्षा करे सिक्योरिटी कवर जो उसे जो है दिया गया है वुमेन को, वुमेन औरत जो शिकायत करती है उसको दिया गया है, एंड रिप्लेस, और रिप्लेस कर दे उन पुलिसमैन जो कांस्टेबल उनको दिए गए हैं सुरक्षा के लिए, जो भी उनकी सुरक्षा में डिप्लॉय हैं, फॉर हर सिक्योरिटी इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत पड़े तो। ही एडेड, उन्होंने ये जोड़ते हुए बात कही।
In October 2020, the woman had lodged a case of gang rape, alleging the Vijay Mishra raped her at his residence when she had gone there to render songs in 2014. अक्टूबर 2020 वुमेन उसने वो जो औरत है उन्होंने एक केस जो है और दर्ज कराया था गैंग रेप का, यह कहकर कि विजय मिश्रा ने उसका रेप किया है एट हिज अपने आवास पर। शी सैड हैड गॉन व्हेन शी हैड गॉन, जब वह गई थी वहाँ गई थी, टू रेंडर सॉन्ग्स इन 2014, जब वो वहाँ पे गाना सुनाने के लिए या गाने का प्रतिपादन करने के लिए गई थी। आफ्टर इशूइंग थ्रेट्स ऑफ डायर कंसिक्वेंसेस, जो धमकियों के जो परिणाम, भयानक परिणाम जो है मतलब जारी करने के बाद विजय मिश्रा हैड आस्क्ड विष्णु एंड विकास टू ड्रॉप हर वुमेन एट, मतलब उसको वहाँ पर हर होम, बट दे टुक हर टू अनदर बिल्डिंग आफ्टर इशूइंग थ्रेट्स ऑफ डायर कंसिक्वेंसेस, और यह बताकर कि जो है उसको डरा धमकाकर कि इसके परिणाम अगर तुमने किसी को बताया या नहीं तो उसके परिणाम बहुत भयानक होंगे, डायर कंसिक्वेंसेस। विजय मिश्रा हैड आस्क्ड विष्णु, विजय मिश्रा ने विष्णु से कहा, एंड विकास टू ड्रॉप, विष्णु और विकास से कहा कि जाओ इसको उसके घर, टू ड्रॉप हर वुमेन, उसके घर छोड़ने के लिए, एट हर होम, बट लेकिन दे टुक हर टू अनदर बिल्डिंग, वो दूसरी बिल्डिंग में उसे ले गए, एंड रेप, और उसका रेप किया। शी फर्दर एलिज्ड, और उसने आगे कहा, दैट आफ्टर लेटर शी वाज रिपीटेडली रेप्ड बाय विजय मिश्रा, और उसके बाद वह जो है कई बार जो है लगातार या बारंबार उसका रेप किया गया। हु कॉल्ड हर, वो जो उसे बुलाते थे उस लड़की को इलाहाबाद, एंड इन अ होटल ऑफ वाराणसी के होटल में। ही आल्सो मेड ऑब्सीन वीडियो क्लिप्स, हु कॉल्ड हर टू इलाहाबाद एंड इन अ होटल ऑफ वाराणसी, वो उसको इलाहाबाद और वाराणसी के होटल में बुलाते थे। ही आल्सो मेड ऑब्सीन वीडियो क्लिप्स एंड आल्सो यूज्ड टू मेक वीडियो कॉल्स टू फोर्स हर for virtual sex, she added, she had alleged. He also made उन्होंने उसने जो है उसकी गंदी ऑप्शन मतलब गंदी वीडियो क्लिप्स बनाई, एंड आल्सो यूज टू मेक वीडियो कॉल्स, और वीडियो कॉल्स करता था, टू फोर्स मतलब उसको जोर जबरदस्ती करके, कि फॉर हर वर्चुअल सेक्स, विदाउट बिना फिजिकल हुए सेक्स करने के लिए, सी हैड एलिज्ड, और उसने ऐसा कहा था लड़की ने। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर दिस केस अनदर FIR was lodged with Jaitpura police in Varanasi against 14 persons, including Vijay Mishra, for threatening her to withdraw the gang rape case. इस केस के बाद एक अन्य FIR दर्ज हुई थी जयपुरा पुलिस स्टेशन वाराणसी में 14 लोगों के खिलाफ, इंक्लूडिंग विजय को शामिल करते हुए विजय मिश्रा को, फॉर थ्रेटनिंग, उसको धमकी देने के लिए, हर टू विड्रा द गैंग रेप केस, अपने केस को वापस करने के लिए, विड्रा मतलब वापस लेना। विजय मिश्रा is currently lodged in Agra jail, while Vishnu was recently arrested by STF from Pune. विजय मिश्रा is currently lodged रखे गए हैं इन आगरा जेल में, while जबकि विष्णु was recently हाल ही में विष्णु को STF के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है पुणे से। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।